हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सहारन क्लासेस। सो 12th क्लास आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का टर्म 1 के अंदर कितना सिलेबस आना और टर्म 2 के अंदर कितना सिलेबस आना है, और साथ के साथ देखेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक नहीं करना है। सो देखते हैं कि टर्म 1 किस बेस पर होगा, हमारा MCQ बेस पर, मीन्स हमारे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का होना है? टोटल 40 मार्क्स का, प्लस 10 क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट वर्क होगा। सो देखते हैं कि पार्ट 1 से कौन कौन सा टॉपिक आने हमारे। जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें से आएगा मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और गवर्नमेंट बजट कौन कौन से आते हैं हमारे। 6 मार्क्स का हो जाएगा, 6 मार्क्स का मनी एंड बैंकिंग हो जाएगा। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा 6 मार्क्स का। सो पार्ट 1 टोटल हमारा आएगा 18 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट B, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में से देखेंगे कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कब, 1947 to 90 एंड इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991, कि 1991 से अब तक जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं और डेवलपमेंट हुई है उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है। एंड इकोनॉमी ऑफ द ईवा ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी रही है। इंडियन इकोनॉमी 1950 to 90, कि हमारी 1950 से लेकर 90 तक हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। लास्ट लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका एन एप्रिलियंस, ये कितने मार्क्स का आएगा हमारा? टोटल 12 मार्क्स का आएगा। सो पार्ट 1 18 मार्क्स, पार्ट 2 12 मार्क्स, टोटल हो जाएगा हमारा 40 मार्क्स, 30 मार्क्स। साथ के साथ 10 मार्क्स का क्या आएगा, जो हमारा करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, की अब फिलहाल में हमारे इंडियन इकोनॉमी किन किन पॉइंट्स को जो करंट में चले उनको फेस कर रही है, कि किससे रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, कि गवर्नमेंट हमारी गरीबी को दूर कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, गरीबी कितनी बढ़ रही है या कम हुई है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि हम पर कैपिटल इनकम कितनी है। रूरल डेवलपमेंट, क्या हमारे गांव के एरिया में डेवलपमेंट हो पाया या नहीं हो पाया। सो 30 मार्क्स का पार्ट 1 पार्ट B एंड प्लस 10 मार्क्स का क्या आ जाएगा, जो करंट चैलेंजिंग फेसिंग हमारे इंडियन इकोनॉमी होती है, कि करंट में क्या क्या चीज़ें फेस कर रही है। सो आपको समझ आया होगा कि टर्म 1 के अंदर कौन सा सिलेबस आना है। आप देखेंगे कि टर्म 2 के अंदर कौन सा सिलेबस आना है। टर्म 2 किस बेस पर होगा, हमारा सब्जेक्टिव बेस होगा। कितने मार्क्स का होगा, ये भी 40 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स के लिए होगा। आप देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, कितने मार्क्स के आएंगे? 10 मार्क्स के। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि जो डिटर्मिनेट होते हैं, जो हमारे इनकम को डिसाइड करते हैं और हमारे एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को डिसाइड करते हैं, वो कितने मार्क्स का आ जाएगा? 12 मार्क्स का आ जाएगा। पार्ट B, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट से करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, कौन कौन सी चीज़ों को, कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हो पा रहा है, सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलपमेंट है या नहीं है, वो कितने मार्क्स का आ जाएगा हमारा? 12 मार्क्स का आ जाएगा। सो 22 मार्क्स का ये हो जाएगा, 12 मार्क्स का ये हो जाएगा, प्लस 6 मार्क्स का क्या आ जाएगा? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपेरिजन विद नेबर, कि हमारे कितना इंडिया के अंदर कितना डेवलपमेंट हो पाया है हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके कंपेरिजन में। कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, कंपेयर करके देखेंगे ये कितने मार्क्स का आएगा हमारा? 6। सो 22 और 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा? 40 मार्क्स का हो जाएगा। और 10 मार्क्स का क्या आएगा? प्रोजेक्ट वर्क। ओके, पता चला टर्म 1 और टर्म 2 का। अब देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें नहीं करना है। मनी एंड बैंकिंग, फर्स्ट पार्ट में मनी एंड बैंकिंग में से क्या नहीं करना हमें? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्रूटमेंट, ये वाला टॉपिक हमें नहीं करना अब की बार। BOP में से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिएट मीनिंग नहीं करना, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट नहीं करना हमें। पार्ट B में से क्या नहीं करना, कि जो करंट के अंदर हम फेस कर रहे हैं ना चैलेंजिंग को, हमारी इंडियन इकोनॉमी
कौन कौन से टॉपिक, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वाला टॉपिक हमें नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, ना ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी वाला पॉइंट नहीं करेंगे और सारे के सारे करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा हमारी क्लासेस। सो अच्छे से तैयारी करना, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना ताकि आपको ज़्यादा सिलेबस ना करना पड़े। मैं तो यही कहती हूँ स्टूडेंट्स कि आप साथ के साथ बुक के अंदर कट कर दे जो टॉपिक हमारा नहीं आना, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। जब हम उस बुक को खोलें, याद करें, चीज़ों को पढ़ें, तो हमें ये क्लियर होता रहे कि हमें ये वाला टॉपिक नहीं करना है। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। सो हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी स्टूडेंट्स तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी क्यूरी का सॉल्यूशन कर पाएँ, और साथ के साथ मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को देखूँगी कि क्या है क्या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।